प्रणाम आचार्य जी। आज अवधूत गीता के बारे में पढ़ा तो पता चला कि उसमें तो गुण और निर्गुण दोनों के परे की बात की गई है, पर जहाँ मैं हूँ द्वैत में ही हूँ, तो मुझे अवधूत गीता कैसे मदद कर सकती है? मैं क्या सीख सकती हूँ अवधूत गीता से? बस यही कि द्वैत में फंसे रहना ज़रूरी नहीं है, कि द्वैत से आगे, द्वैत से बढ़कर भी कुछ है या हो सकता है। क्या है द्वैत से आगे, या क्या है गुणों से आगे, इसकी बहुत परवाह मत करिए। मत पूछिए कि अद्वैत क्या होता है, अद्वैत में कैसे पहुंच जाएं, गुणों से निर्गुण में कैसे जाएं और फिर निर्गुण से भी आगे कैसे बढ़ें। ये सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आपसे जब भी बात की जाती है पार की, बियॉन्ड की, वो इसलिए नहीं की जाती है कि आप पार या बियॉन्ड में पहुंच ही जाएं। अपना जो गुणात्मक खेल है, जीवन है, इसको लांघ करके। लांघना बहुत बाद की बात है। कौन जाने लांघने जैसा कुछ होता भी है, नहीं होता है। हमारे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि एक ख्याल भी आ जाए कि जिन चीज़ों में हम फंसे हुए हैं, जो चीज़ें हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरी लगती हैं, जो बातें हमारी ज़िंदगी ही बन गई हैं, वो आखिरी नहीं है, वो उच्चतम नहीं है। उनसे आगे भी कुछ है या हो सकता है। क्या है उनसे आगे, हटाओ ना ये बात। ये धारणा टूटी कि हम जो कुछ कर रहे हैं वही आखिरी है, शीर्ष है। इतना ही कम है क्या? बोलिए। आप फंस गए हो, मान लीजिए इसी जगह पर जहां आप हैं, ठीक है। तो इतना ही काफी है ना कि आपको कोई आकर फुसफुसा दे कि खिड़की भी है, दरवाजे भी हैं, पीछे अभी ट्रेन जा रही है। इतना हौसला काफी होगा ना। आयाम ही बदल गया। या आप पूछोगे कि वो ट्रेन जाती कहां को है, या आप पूछोगे कि इस दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे तो बाहर का नक्शा क्या है। वो सब सवाल बहुत बाद के हैं। आप कौन हो? क्या आप वो हो जो ट्रेन में बैठे हुए हो, जिसको ट्रेन सहजता से उपलब्ध है? नहीं, आप तो वो हो ना जो यहां पर फंसे हुए हो। जो फंसा हुआ है उसको इतना ही जानना पर्याप्त है कि फंसे रहना आवश्यक नहीं। दरवाजे के बाहर क्या है वो बाद में देख लेंगे। ट्रेन में तुम्हें आरक्षित सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, बात का सवाल है। ट्रेनें किन किन दिशाओं में जाती हैं, उनमें कैसे कैसे डब्बे होते हैं, देखा जाएगा। अभी के लिए क्या पर्याप्त है? अभी के लिए क्या पर्याप्त है? कि फंसे रहना जरूरी नहीं है भाई। कि दरवाजे के बाहर भी दुनिया है। वो दुनिया कैसी है, क्या है, उसके नियम कायदे क्या हैं, उसमें कहाँ हरियाली कहाँ बंजर है, उसमें क्या ऊंच है क्या नीच है, ये बाद में देख लेंगे। ये सवाल अभी तो प्रासंगिक ही नहीं है। उसमें डीजल इंजन लगा था या इलेक्ट्रिक इंजन, क्या करोगे जान के? अभी तो इतना काफी है ना कि ट्रेन एक उम्मीद है, एक किरण है।
इन अंधेरों से आजादी मिल सकती है। वो जानना कोई छोटी बात नहीं, वो जानना इसलिए छोटी बात नहीं क्योंकि हम सब इस गहरे भरोसे में रहते हैं कि हमारी दुनिया ही दुनिया है, कि हमारे मन में जो चल रहा है वही आखिरी है, वही सच्चा है, कि हमें जो पता है वही बात पूरी है। हमारा मन ही हमारा जीवन है, हमारा जीवन ही हमारी कैद है। तो इसलिए शास्त्र, चाहे अवधूत गीता हो, चाहे उपनिषद हो, भगवत गीता हो, ऋषियों की संतों की बात हो, ये सब आपसे बार बार किसी पार की बात करते हैं। कभी उसको भगवान कह देते हैं, कभी मुक्ति कह देते हैं, सत्य कह देते हैं, बहुत तरह के नाम देते हैं। वो जिसकी बात की जा रही है उसकी बात इसलिए नहीं की जाती कि आप उसकी एक कल्पना बना लें इसी कैद के भीतर बैठे बैठे। हम यही करते हैं। आपके हाथ में अवधूत गीता आई, आपसे निर्गुण की बात करी गई, फिर आपसे निर्गुणातीत की भी बात हो गई। उसमें वो बात इसलिए की गई थी कि आप प्रोत्साहित होकर अपने दरवाजे तोड़ डालें, अपनी दीवारें ढहा दें। लेकिन हमने क्या करतूत कर डाली? हमने इन्हीं दीवालों के मध्य बैठ करके, हाँ अच्छा, एक भगवान जी होते हैं, उनकी छवि बना लो। त्रिगुणातीत कुछ होता होगा, उसके बारे में कोई किस्सा बना लो। सब कुछ कर लो, सब कुछ किया जा सकता है। बस एक काम है जो नहीं करना है। क्या? यहां से बाहर नहीं जाना है। यहां बैठे बैठे सारी सूचनाएं हमको दे दो, हम सारे ग्रंथ पढ़ लेंगे। 6 प्रकार के भगवान जी होते हैं, 18 प्रकार के अवतार होते हैं, 4 युग होते हैं, किस युग में कौन से अवतार आए थे, अगला कौन सा आने वाला है, मुक्ति के 7 तरह के रास्ते बताए गए हैं, 12 प्रकार की मुक्तियां होती हैं। सब ज्ञान ले लेंगे, मुक्ति के बारे में ज्ञान हम भरपूर ले लेंगे। कहां बैठे बैठे? जेल के अंदर। ये गड़बड़ हो जाती है। शास्त्रकारों ने तो सोचा भी नहीं होगा कि हम इतने कुशल खिलाड़ी हैं कि उनकी बातों का भी कुछ दुरुपयोग सा कर डालेंगे। आप समझ रहे हो? अरे निर्गुण की ही कल्पना नहीं की जा सकती, निर्गुणातीत की क्या कल्पना करोगे? तुरीय ही मन के बाहर है, तुम तुरीयातीत की क्या बात करोगे? लेकिन निर्गुण की बात की जाती है, बार बार की जाती है, बार बार की जाती है। क्यों की जाती है? मैं शास्त्रों में कह रहा हूं, क्यों बार बार निर्गुण की बात की जाती है? ताकि आप गुणों के कैद खाने से बाहर झांकने का हौसला बढ़ा पाओ, इसलिए निर्गुण की बात की जाती है। ऐसा नहीं है कि आप बाहर झांकोगे इस खिड़की से तो वहां निर्गुण खड़ा होगा। आपको मिल गया निर्गुण, अब वो आवाज मार रहा, निर्गुणया निर्गुणया। कईयों को ऐसे मिल भी जाता, वो बोलते हैं हमें मिला है, हमें अनुभव हुआ है, हम मिस्टिकल प्राणी हैं, हमने बाहर झांका था बाहर और दिखाई दिया था, निर्गुणया। कुछ नहीं है निर्गुण। निर्गुण की तो परिभाषा ही यही है, जो गुणों की पकड़ में नहीं आने वाला। गुण हमारे मन की सामग्री है, मन को जो कभी अनुभव ही नहीं हो सकता उसको निर्गुण कहते हैं। जो प्रकृति से बाहर का है सो निर्गुण। सारे गुण किसमें पाए जाते हैं? प्रकृति में। तो निर्गुण कहां से आपको दिख जाएगा? कहीं भी आप झांकते रहो, इधर उधर ऊपर नीचे कुछ भी करो। निर्गुण
एक तरीका है, एक विधि है, एक उपाय भर है आपको गुणों की जकड़ से छुड़ाने का। समझ में आ रही है बात? इसलिए बार बार मैं बोलता हूं कि सच के बारे में इतनी पूछताछ मत किया करो। सारी पूछताछ होनी चाहिए झूठ के बारे में। सच तो वास्तव में कुछ होता ही नहीं। सच को लेकर के तो शास्त्रकार ही बोल गए हैं ना, जिसके बारे में ना सोच सकते हो, ना समझ सकते हो, ना छू सकते हो, ना जान सकते हो, ना कल्पना कर सकते हो, ना बातचीत कर सकते हो। दीवार पे उसका चेहरा नहीं उकेर सकते, कागज पे उसका नाम नहीं लिख सकते, उसका नाम सत्य है। तो सत्य तो कुछ होता नहीं, तो फिर सत्य की इतनी बात की क्यों जाती है? ताकि झूठ से राहत मिल सके। और झूठ से राहत ऐसी नहीं मिल जाएगी कि सच का नाम जप लिया। वो बस एक उपाय है आपका उत्साहवर्धन करने का। आप में थोड़ा विश्वास, श्रद्धा नहीं तो कम से कम विश्वास भरने का कि आवश्यक नहीं है इस छोटे से जीवन को कैद में बर्बाद कर देना। आ रही बात समझ में? आप में से कुछ लोग अभिभावक हैं, है ना? आपके बच्चे हैं, बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होता है, वो घर में ही पड़ा होता है, उसको घर में ही मामला जम गया है बिल्कुल। तो बोलते नहीं हो आज स्कूल जाओ, वहां एक खास लॉलीपॉप मिलेगी या कुछ मिलेगा। बच्चा चला जाता है, लॉलीपॉप नहीं मिलती, क्योंकि लॉलीपॉप कभी थी ही नहीं, लेकिन फिर भी लॉलीपॉप अपना काम कर गई। भगवान या सत्य वो लॉलीपॉप है, जो है तो नहीं पर बहुत उपयोगी है। इसीलिए किसी पश्चिमी दार्शनिक ने कहा था कि अगर ईश्वर की सत्ता नहीं है तो मनुष्य को उसको आविष्कृत करना चाहिए। याद है ना? इफ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, मैन मस्ट इन्वेंट हिम। क्योंकि उस लॉलीपॉप के बिना तुम घर से निकलोगे नहीं बाहर। भगवान के बिना तुम पृथ्वी से कभी उठोगे नहीं। पृथ्वी से मतलब समझ रहे हो ना? क्या पृथ्वी मतलब? यही जो जमीनी हरकतें हैं हमारी, यही जो हमारा मिट्टी में कीचड़ में लोटना लिपटना है, हम इसी में पड़े रहेंगे अगर हमसे कोई आसमान की बात नहीं करेगा। आसमान में कुछ रखा नहीं है, पर जमीन से उठना जरूरी है। क्यों उठना जरूरी है? क्योंकि हम दुख पा रहे हैं। कीचड़ में लौटकर किसे सुख मिलेगा? कैद में जंजीरें बांधे बांधे कौन आनंदित रहेगा? इसलिए बात की जाती है बाहर की, पार की, बियॉन्ड की। समझ में आ रही है बात? तो उलझ मत जाइएगा। अभी आज आपको कुछ पढ़ने के लिए दिया गया है, कल भी दिया जाएगा, परसों भी दिया जाएगा, पढ़ने को भी कहा जाएगा, लिखने को भी कहा जाएगा। वो इसलिए नहीं है कि आपका ज्ञानवर्धन हो जाए, कि आप यहाँ से जाएं और कहें कि हम होशियार तो पहले ही थे, अब और होशियार होकर के आए हैं, हमने साहब अवधूत गीता भी अब पढ़ ली है। नहीं, हमें नहीं पता कि होशियारी बढ़नी ज़रूरी है या नहीं, पर हम ये जानते हैं कि बंधन कटने ज़रूरी हैं। गणित में खास तौर पर कैलकुलस में, जिन्होंने कैलकुलस पढ़ा है वो तुरंत समझेंगे। कई बार सवाल को हल करने के लिए ज़रूरी होता था कि एक हाइपोथेटिकल वेरिएबल लाया जाए। आपको इंटीग्रेशन का कोई सवाल आ गया, ठीक है, और वो पूरा एक्स की टर्म्स में है, पर उसको हल करने के लिए फिर हम कहते थे लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय साइन एक्स। और फिर वो जो
पूरा एक्सप्रेशन होता था उसको हम y की टर्म्स में कर देते थे, ठीक है ना। वो जब हमें दिया गया सवाल के तौर पे तो वो x की टर्म्स में था, हम y को ले आते थे बीच में और हमने y को कुछ डिफाइन किया, लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई साइन एक्स, और अब वो हमने एक्सप्रेशन y की टर्म्स में लिख दिया और वो हल हो जाता था। ईश्वर वो y है जिसकी कोई पृथक सत्ता नहीं है, लेकिन उपयोगी बहुत है, वो सारी समस्याएं हल कर देगा। आप ही ने उसको परिभाषित किया, आप ही ने कहा ना लेट y इज इक्वल टू, आपने ही उसको डिफाइन किया, लेकिन फिर वो जो काम करता है वो बड़ा जबरदस्त है। समझ में आ रही है बात? और उत्तर जो आता है वो y की टर्म्स में नहीं आता, कोई जरूरत ही नहीं है। y को तो हम बीच में लाए थे x से संबंधित किसी समस्या को सुलझाने के लिए। आखिर में जब आप इंटीग्रेट कर लेते हो तो जो उत्तर होता है उसमें y कहीं होता नहीं, x ही x है, क्योंकि समस्या कहां थी, वो x से संबंधित थी। तो समाधान होके भी जब निकलेगा तो x ही उसमें होगा, बीच में लेकिन y आया, उसने अपना काम किया सफलतापूर्वक और वो फिर विदा हो गया। ऐसे ही सत्य है, ऐसे ही ईश्वर है और ऐसे ही शास्त्र हैं। वो आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं, आपको समाधान के साथ छोड़ करके। आप बचते हैं और आपके समाधान बचते हैं।